हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुराधा सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए फिर से कुछ डेली लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस को लेके आई हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। पहला सेंटेंस है, क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? डू यू टेक मी फॉर अ फूल? डू यू टेक मी फॉर अ फूल? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डू यू कंसीडर मी फॉर अ फूल? डू यू कंसीडर मी फॉर अ फूल? फूल को हम इडियट भी बोलते हैं, डिम्बिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, आपको मेरे फैसले का सम्मान करना चाहिए। You should respect my decision. You should respect my decision. नेक्स्ट है, मुझे आभास है कि वह एक चालाक साथी है। I have inkling that he is a cunning fellow. I have inkling that he is a cunning fellow. Inkling का मतलब होता है आभास, किसी चीज का आभास होना, और कनिंग का मतलब होता है चालाक। मतलब कोई इंसान अगर कनिंग है मतलब वो कपटी है, उसके अंदर कपट रहता है, वो जो भी कहता है करता है वो कपटपूर्ण होता है। और फेलो का मतलब साथी होता है। नेक्स्ट है, वह तुम्हें फंसा रहा है। ही इज इंस्नेरिंग यू। ही इज इंस्नेरिंग यू। इंस्नेर का मतलब होता है फंसाना। नेक्स्ट है, तुम अभी नासमझ हो। यू आर स्टिल इनोसेंट। यू आर स्टिल इनोसेंट। नेक्स्ट है, आप हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते। यू कांट अंडरस्टैंड आवर सेंटिमेंट्स। यू कांट अंडरस्टैंड आवर सेंटिमेंट्स। नेक्स्ट है, एक नंबर का आवारा है। अ गुड फॉर नथिंग वैग बॉन्ड। अ गुड फॉर नथिंग वैग बॉन्ड। वैग बॉन्ड का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बिना किसी पर्पज के, बिना किसी जॉब के, बिना किसी होम के घूमता रहे। इट मीन्स कि वो पर्सन जो है वो वैग बॉन्ड है। नेक्स्ट है, आपको क्या चिंतित या तनावग्रस्त करती है? What makes you uptight? What makes you uptight? अपटाइट का मतलब होता है टेंस। मतलब कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा तनावग्रस्त है, टेंस दिख रहा है, इट मीन्स कि वो पर्सन अपटाइट है। नेक्स्ट है, क्या चाय बनी हुई है? इज द टी ब्रूड? इज द टी ब्रूड? नेक्स्ट है, आप तनावग्रस्त लगते हो। यू सीम टू बी अपटाइट। यू सीम टू बी अपटाइट। नेक्स्ट है, मैंने नौकरी छोड़ दी है। आई हैव डम्प्ड माई जॉब। आई हैव डम्प्ड माई जॉब। नेक्स्ट है, राधिका उसे सुला देगी। राधिका विल पुट हिम टू स्लीप। राधिका विल पुट हिम टू स्लीप। नेक्स्ट है, सोनू मेरी नाक में दम कर रहा है। सोनू इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। सोनू इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। गेट ऑन माई नर्व्स या फिर गेट ऑन समवन्स नर्व्स मीन्स कोई किसी की नाक में दम कर रहा है। इट मीन्स कि समवन इज गेटिंग ऑन समवन नर्व्स। तो यदि आपको कहना है कि वो मेरी नाक में दम कर देता है, इट मीन्स कि ही गेट्स ऑन योर नर्व्स। नेक्स्ट है, घर के काम भी मैं कर लूंगी। आई विल लुक आफ्टर द हाउस होल्ड टू। आई विल लुक आफ्टर द हाउस होल्ड टू। नेक्स्ट है, हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। वी कैन मेंड आवर वेज। वी कैन मेंड आवर वेज। नेक्स्ट है, मेरे माता पिता को बीच में मत लाओ। डोंट ड्रैग माई पेरेंट्स इनटू इट। डोंट ड्रैग माई पेरेंट्स इनटू इट। नेक्स्ट है, उसे मुझसे जलन है। शी इज जेलस ऑफ मी। शी इज जेलस ऑफ मी। नेक्स्ट है, मैं उसका बैंड बजाती हूँ। आई रून हिज हैप्पीनेस। आई रून हिज हैप्पीनेस। रून का मतलब होता है बर्बाद करना। तो रून की जगह पे हम डिस्ट्रॉय भी यूज कर सकते हैं, मार भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप क्या कर रहे हैं? What are you up to? What are you up to? नेक्स्ट है, अपनी औकात में रहो। Stay within your limits. Stay within your limits. मैं भाग्यवादी हो गया।
I became fatalistic. I became fatalistic. Fatalistic का मतलब होता है भाग्यवादी। फेटलिस्टिक का मतलब होता है कोई ऐसा इवेंट्स, कोई ऐसी चीज जो कि फिक्स हो और ह्यूमन बीइंग के द्वारा वो चेंज नहीं हो सकती। मतलब ह्यूमन बीइंग जो होते हैं पावरलेस हो जाते हैं उस टाइम पे उस चीज को चेंज करने के लिए। और अगर कोई पर्सन फेटलिस्टिक होता है किसी चीज के बारे में, स्पेशली किसी अनप्लेजेंट इवेंट या फिर किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए, तो वो उस समय ये फील करता है कि वो उसे चेंज नहीं कर सकता है या फिर उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है, एंड वो पर्सन उस चीज को चेंज करने के लिए ट्राई भी नहीं करता है। मतलब जो भी अनप्लेजेंट सिचुएशन या फिर इवेंट होता है वो पर्सन उसको अपना भाग्य समझकर एक्सेप्ट कर लेता है और कोई भी एफर्ट नहीं डालता है उस चीज को चेंज करने के लिए। तो इट मीन्स कि वो पर्सन जो है वो फेटलिस्टिक हो गया है। नेक्स्ट है, दो आदमी बाहर मुक्केबाजी में उलझे हुए थे। Two men were outside engaging in fisticuffs. Two men were outside engaging in fisticuffs. Fisticuff का मतलब होता है एक ऐसी फाइट जो कि फिस्ट से हो, मतलब मुट्ठी के द्वारा जो फाइट लड़ी जाती है उसको हम फिस्टिकफ्स बोलते हैं। मतलब इसमें कोई भी वेपन नहीं होता है, वेपन जो होता है वो मुट्ठी होती है और मुट्ठी के द्वारा वो फाइट लड़ी जाती है। नेक्स्ट है, क्या आप मानते हैं? डू यू कंसीड? डू यू कंसीड? कंसीड का मतलब होता है मानना। नेक्स्ट है, आपको चोट लगी होगी। यू मस्ट हैव बीन हर्ट। यू मस्ट हैव बीन हर्ट। नेक्स्ट है, उसे पीटा जाता था। He used to be beaten. He used to be beaten. Next है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। Take over the world. Take over the world. Next है, वह बकबक कर रहा है। He is jabbering. He is jabbering. जैबर की जगह पे हम प्रैटल भी यूज कर सकते हैं। प्रैटल का भी मतलब होता है बकबक करना। नेक्स्ट है, वेजिटेबल हॉकर घर घर जाकर सब्जियां बेच रहे हैं। वेजिटेबल हॉकर इज सेलिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम डोर टू डोर। वेजिटेबल हॉकर इज सेलिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम डोर टू डोर। फ्रॉम डोर टू डोर का मतलब होता है घर घर जाके, मतलब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। नेक्स्ट है, क्या आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है? डू यू नीड ब्लेसिंग? डू यू नीड ब्लेसिंग्स? नेक्स्ट है, तुम नहीं मानोगे। यू वॉन्ट इम्प्रूव। यू वॉन्ट इम्प्रूव। नेक्स्ट है, आपने किस नाम का जिक्र किया है? What name did you mention? What name did you mention? नेक्स्ट है, राम ने मेरे कंधे को थपथपाया। राम पैटेड माई शोल्डर। राम पैटेड माई शोल्डर। पैट का मतलब होता है थपथपाना। तो पैट का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है क्योंकि ये टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसलिए इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा पैटेड। पैट का मतलब होता है थपथपाना। नेक्स्ट है, अपना रास्ता नापो। गो योर वे। गो योर वे। नेक्स्ट है, मुझे अब बख्श दो। नाउ स्पेयर मी। नाउ स्पेयर मी। नेक्स्ट है, राम कोई दूध का धुला नहीं है। राम इज नॉट सेंटली। राम इज नॉट सेंटली। नेक्स्ट है, उसने स्वादिष्ट खाना ठूस ठूस के खाया। He picked out on all the delicious food. He picked out on all the delicious food. पिग आउट जो होता है वो एक फ्रेजल वर्ब है जो कि पिग से बना हुआ है। पिग आउट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में खाना। नेक्स्ट है, यह घर किराए के लिए खाली है। दिस हाउस इज टू लेट। दिस हाउस इज टू लेट।
तो जब भी कहीं पे भी कोई कमरा या फिर कोई फ्लैट किराए के लिए खाली होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं टू लेट लिखा होता है, मतलब कि टू लेट का मतलब किराए के लिए खाली है। नेक्स्ट है, बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय टॉकिंग। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय टॉकिंग। नेक्स्ट है, ऐसा ख्याल तक मुझे नहीं आता। आई डोंट इवन थिंक सो। आई डोंट इवन थिंक सो। नेक्स्ट है, बच्चों का आधा टिकट लगता है। चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ फेयर। चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ फेयर। तो ये थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।